शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रख्यात कवि और आधुनिक हिंदी के कवि, हिंदी उर्दू शब्दकोश के संपादक एवं राग विराग के अद्भुत कवि हैं ये। इनका जन्म 11 जनवरी 1911 को हुआ था। इनके बारे में हम विशेष कथनों को देखेंगे। इनकी पुण्यतिथि 12 मई को थी, जो कि इसी महीने में है, बीत चुकी है। और इनका जन्म 11 जनवरी 1911 और मृत्यु निधन इनका 12 मई 1993 को हुआ था। इसी के संबंध में एक छोटी सी क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए मैं लेकर उपलब्ध हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेज में। महत्वपूर्ण कवियों के कथन के साथ शमशेर बहादुर सिंह के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थिति को उनकी कला साधती है। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उनके लिए कहा था। महत्वपूर्ण कथन है, पेपर में आ भी चुका है। अगला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। जीवन के कठिन संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके संघर्षों और कविता के पक्ष की सारी बातें इन्होंने इसमें कही है। अगला भी कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। चित्रकला और संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते थे, अर्थात उनकी रचना में चित्रकला भी विद्यमान रहती थी। एक कविता में एक लय रहता था संगीत की तरह, और कविता तीनों को मिलाकर चलती थी। तो कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला भी कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी रचना में हमें पूरा संसार दिखाई देता है। अगला कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों, मतलब उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पद शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। उनकी काव्य भाषा को क्या कहा गया है? संज्ञा पद कहा गया है, और अधिक महत्व सर्वनाम और क्रियापदों के अवयवों का ही रहता था। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला कथन है गजानन माधव मुक्ति बोध का शमशेर जी के लिए। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है, अर्थात इनके काव्य को चुनौती देने से इन्हें डर लगता है। उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। क्यों? क्योंकि उनका जो बहुत ही गंभीर प्रयत्न था और उनका साध्य जो कि था बहुत ही पवित्र था, इसलिए कवि कह रहा है कि मुझे उनके रचना के तैयार भवन में जाने से भी डर लगता है, कुछ कहने से भी डर लगता है। किसने कहा? मुक्ति बोध ने। अगला कथन भी मुक्ति बोध का ही है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, अर्थात एक छाप छोड़ती है, एक इम्प्रेशन बनाती है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति गजानन माधव मुक्तिबोध कथनकार हैं। अगला कथन है उन्हीं का, मुक्तिबोध जी का। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि, एक उपाधि प्रदान कर दी इन्होंने शमशेर जी को। क्या? कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि, प्रसंगबद्ध रसवादी कवि इन्होंने कहा। अगला कथन है अज्ञेय जी का। शमशेर कवियों के कवि हैं। ये कथन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इस कथन को एकदम आप याद करने, किसने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अन्य परीक्षाओं के लिए। शमशेर कवियों के कवि हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह मलयज द्वारा कहा गया है शमशेर जी के लिए। कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो ही कथन, 3 कथन या 4 कथन पेपर में आ जाते हैं और इससे हमारे नंबर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा। शमशेर की शमशेरियत किसने कहा? विष्णु खरे ने कहा। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। जाति गद्य गद्य को कहा गया है? शमशेर को। और किसने कहा? रामचंद्र तिवारी ने, हिंदी गद्य का साहित्य पुस्तक के लेखक।
शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी, विवेक के द्वंद्व का काव्य है। रामविलास शर्मा। शमशेर का काव्य रीतिवादी है, रीति पे चलने वाला, रोमानी है, उसमें रोमांच भरा हुआ है, सौंदर्य बोध मिलता है उनकी रचनाओं में, और मार्क्सवादी भी है। अगला कथन है बच्चन सिंह का। अगला कथन बच्चन सिंह से है। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति के सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल, अर्थात दोनों मतलब इनके कविताओं में, इनकी रचनाओं में प्रेम और प्रकृति सौंदर्य इस तरह से मिल जाते हैं, कहीं कहीं दोनों दिखाई ही नहीं देते हैं, जैसे लगता है कोई रासायनिक घोल की तरह मिलके एक अलग ही रंग दिखा देता है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। इनके लिए महत्वपूर्ण कथन है पेपर के लिए। अगला कथन भी उन्हीं से संबंधित है, बच्चन सिंह से। शमशेर जी के लिए उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीयता भी है, मतलब एक अलग ही प्रभाव देती है इनकी कविता, इनकी रचनाएं। अगला कथन है अशोक वाजपेयी जी का। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह अत्यधिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, मतलब एकदम नीतिबद्ध कविता है, इसमें कोई अलग अर्थ निकालने वाली कविताएं नहीं हैं। यह एक प्रार्थना की तरह कविता की गई है। अशोक वाजपेयी जी का कथन है। अगला कथन है अपने काव्य संकलन चूका भी नहीं अभी कहाँ किया मैंने प्रेम। अच्छी कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जरूर आप पढ़ें। की भूमिका में शमशेर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान नहीं लगती। काव्य कृतियाँ, उनकी इस वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही, कितना ही धुंधला सही। महत्वपूर्ण कथन है, पूछ सकता है कि यह कथन स्वयं अपनी भूमिका, अपनी रचना की भूमिका चूका भी नहीं में शमशेर सिंह जी ने लिखा अपने लिए। अगला कथन है काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। इस प्रकार से शमशेर जी के ऊपर एक महत्वपूर्ण क्लास कथनों को लेके शमशेर जी पर कथित कथन आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में निबंध के ऊपर, निबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। आपकी हिंदी साहित्य की भी क्लास चलती रहेगी। अभी 2 क्लासेस हुई हैं, आगे इसे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।